नीला साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज के साथ है। पहला विक्टिम कौन बना था, या हमजा शहबाज पहली विक्टिम कौन सी सियासी जमात बनी थी? और कोई गलबन 2 दर्जन के करीब अरकान असेंबली थे जिन्होंने आपको वोट किया था या आपको सपोर्ट किया था, वो डिस्क्वालीफाई कर गए थे। अब ये 63A का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 63A नजरसानी की दरखास्तों पे 2.25 साल के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ है। 23 जून 2022 को ये नजरसानी की दरखास्त अदालत उस्मा में दायर होती है। आज हम अक्टूबर 2024 में बैठे हैं और पहली समात आप देखें कि पहली समात और दूसरी समात, पीर के रोज पहली समात होती है और मंगल के रोज दूसरी समात होती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तहरीक इंसाफ के पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत में नजर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में नजर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके मीडिया टॉक करते हैं। आप इस फैसले का, आपकी जमात का वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ और आपकी सपोर्ट करने वाले 25 अरकान इस फैसले का निशाना बने। आपकी जमात की तरफ परवेज नीला साहब, मुझे तो आपने मदऊ कर लिया, मैं आपके साथ अदालती कार्रवाई का अहवाल तो शेयर करूंगा, लेकिन ये तो बताएं कि आपकी जमात किधर खड़ी है, जो सबसे मतलब एक पूरी हुकूमत का तख्ता उलट दे गया इस फैसले के नतीजे में। मुस्लिम लीग नवाज के लोग कहां पे हैं, नजर ही नहीं आते सुप्रीम कोर्ट में, और जिन्होंने फायदा उठाया वो आज भी कमरा अदालत में बैठे हैं। आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आए थे, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ 8 मार्च को, 21 मार्च को ये सदारती रेफरेंस आ जाता है और 21 मार्च 2022 को इस रेफरेंस के आने से पहले सिंध हाउस में जो 20 अरकान आपके साथ कमिटमेंट कर चुके थे, आपको सपोर्ट करने का, आपको वोट देने का अहद कर चुके थे, उनको जवाब बना के सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। उस वक्त के सदर आरिफ अलवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया गया। आप बताएं परवेज नीला साहब, कहां पे है आपके पार्टी के लोग, कहां है आपकी पार्टी के सोशल मीडिया की टीम, कैसे इसको देख रहे हैं? भूल गए हैं कि सबसे पहले निशाना आप बने थे, या आप इसका कोई सरदर्द नहीं रहा? इसका जवाब दें पहले। डेफिनेटली इसका जवाब तो मुस्लिम लीग नून के वो लोग देंगे जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो लीड कर रहे हैं। मेरे जैसे सोशल मीडिया वाले बंदे से अगर पूछेंगे तो हम तो इस पे सुबह शाम तब से लेके अब तक, आज सुबह 2 वीलॉग किए हैं, एक जो सुबह हुआ, एक दोपहर को हुआ, एक जो शाम को हुआ, तीनों में इसका जिक्र है। हम तो वो रोना रो रहे हैं जो अपने तौर पे मुस्लिम लीग नून के आप कह सकते हैं कि उनको मुस्लिम लीग नून का हमदर्द हैं, ख्याल रखते हैं। हम किसी जगह पे उनको पेड ऑफिशियल तो है नहीं, ना हम कोई बेनिफिशियरी हैं किसी जगह पे कि अगर वो हुकूमत में आएंगे तो हम कोई पैसे बनाएंगे या हमारा होगा। आपका सवाल बड़ा वैलिड है, तकलीफ दे सवाल है कि अगर उस वक्त नून लीग निशाना बनी थी, उस वक्त नून लीग की हुकूमत खत्म की गई थी, तो आज इतना बड़ा जो रिस्क है, इतना बड़ा जो केस है, जो काजी साहब अपनी सारी जिंदगी की जिसे कह सकते हैं नेक नामी को, हालांकि वो राइट साइड पे खड़े हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर है मुकाबला एक ऐसे फितने से है जो राइट साइड पे खड़े हुए बुजुर्ग से लेके परवेज भाई मौजूदा चीफ जस्टिस और उनके बेंच के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, उनके खिलाफ प्रोपेगेट किया जा रहा है। कौन सा ऐसा लकब है, कौन सा ऐसा घटिया बेबुनियाद जुमला, ये लफ्ज है जो उनकी जात के साथ मंसूब नहीं किया जा रहा? और वो बात क्या कर रहे हैं? इंसाफ की फरामी की बात कर रहे हैं, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, और आपकी जमात को कोई इस चीज का सरदर्दी नहीं। वन वे ट्रैफिक चल रही है सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, फिर कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हम इतने आगे क्यों नहीं जा सकते? आप सोशल मीडिया के ऊपर रजाकाराना तौर पे काम करते हैं, हम तो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी रिपोर्टिंग के बावजूद हमारे साथ जो होता है वो भी आपके सामने है। अब आज आपकी जमात इस फैसले के जरिए आगे चल के मुस्तकबिल में कोई फायदा तो उठाना चाह रही होगी ना, कोई प्लान तो उनके जहन में होगा कि हमने क्या करना है अगर ये फैसला आ जाता है। वो आपको भी पता है क्या प्लान हो सकता है, कामयाब होता है कामयाब नहीं होता वो अलग बहस है, लेकिन वन वे ट्रैफिक जो एक प्रोपेगेंडे की चल रही है, एक नैरेटिव की चल रही है, आप उसमें आके साथ ठहरे तो सही, अपना मौकिफ तो दें। घर पे बैठे हैं सारे, किसी को होश ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा मुकदमा और उसका पहला निशाना आप बने हैं, विक्टिम आप बने हैं, टारगेट आप हुए हैं, आप ही जमात में नहीं आ रहे, आप ही सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ रहे। आपका सवाल जो है वो वैलिड है। इस सवाल का जवाब के लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं, आधे घंटे की टॉक करते हैं, सोशल मीडिया के वहां पे वॉरियर्स मौजूद होते हैं, यूट्यूबर्स मौजूद होते हैं, फेस
बुक पेज चलाने वाले लोग वहां पे मौजूद होते हैं, उनको इंटरव्यूज देके जाते हैं। चले सोशल मीडिया को तो लिफ्ट ना कराएं, वैसे भी मुस्लिम नवाज की पॉलिसी है कि सोशल मीडिया वालों को तो कहते हैं कि जाए भाड़ में, हमने तो पुरानी हमारी जो मीडिया पॉलिसी है उसके मुताबिक चलना है। लेकिन चलिए उसी मीडिया पॉलिसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आए तो सही, कहीं नजर तो आए, आके अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड कराएं। आपकी हुकूमत का, मुंतखब हुकूमत का खात्मा हुआ, 25 अरकान को आपको सपोर्ट करने में भुगतना पड़ा, डीसीट होना पड़ा, कहीं फ्रेम में तो आए। संदीला साहब ये आपने बाबर कराना है, मैंने नहीं कराना। सर मेरे बाबर कराने से क्या ये बाबर हो जाएगा? ये तकलीफ दे वाली बातें जो आप कर रहे हैं, इससे नुकसान, मैं तो अपने पिछले 1-2 वीलॉग में ये बात भी कर चुका हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज्यादा किसी ने इस पाकिस्तान में कोई तरक्याती काम किए हैं? अगर उनके किए हुए तरक्याती काम एक दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्दी जिसे कहते हैं, उसकी नजर हो सकते हैं, तो जो अब कर रहे हैं वो किस खाते में जाएंगे? वो उससे भी परले खाते में चले जाएंगे। नहीं है, देखिए मैं किसी का कोई पॉलिटिकल एडवाइजर तो हूं नहीं, मीडिया एडवाइजर भी नहीं हूं, लेकिन ये गफलत नहीं है, ये कोताही नहीं है, ये अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं, अपने साथ खुदकुश हमला कर रहे हैं अपने ऊपर, कि आपने पूरा प्लेटफॉर्म अपनी मुखालिफ सियासी जमात को दे रखा है, आपका बंदा वहां पे मौजूद नहीं होता जो आके अपना नैरेटिव दे सके। लेकिन चलें, आपके जो देखने वाले हैं शायद उनके जरिए हमारा जो पैगाम है, जो हम बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी की तक शायद पहुंच जाए। अब आते हैं आज की अदालती कार्रवाई पे। देखें, जो अदालती कार्रवाई के हवाले से जो लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे परवेज साहब कि मुनीब अख्तर साहब इनकार कर देंगे, और रूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कहते हैं कि ऑथर जज का होना जरूरी है, और जब मुनीब अख्तर साहब बेंच में बैठने से इनकार कर देंगे, ये केस आगे नहीं चलेगा, राइट, इसमें तारीखें पड़ जाएंगी, ये लिंगर ऑन हो जाएगा। और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये मखसूस नशिस्तों का मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 इस्तेमाल हो गया, तो वो एक ऑप्शन तो इनके पास भी मौजूद है, क्योंकि ये एक तय करदा असूल है, प्रिंसिपल है कि इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट नहीं आ सकती। यहां पर जो कंपैरिजन किया जाता है ना, कि जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया था तो काजी फैसल साहब भी चैम्बर में बैठ गए थे, अब वही हिकमत अमली जो है वो मुनीब अख्तर साहब ने अपना ली है, ये मंसूर शाह साहब ने अपना ली है, जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर भी आपकी जमात नाकाम नजर आती है। कैसे जमीन आसमान का फर्क है परवेज साहब? वहां पे वो कानून उसका जन्म होने से पहले, उस कानून का इन्फोर्स होने से पहले, बल्कि उस कानून पे सदर के सिग्नेचर होने से पहले उसको सस्पेंड कर दिया गया, वो कानून लागू भी नहीं हुआ था। यहां पर सदारती ऑर्डिनेंस गलत या सही, सदर पाकिस्तान का अख्तियार है कि अगर पार्लियामेंट का सेशन चल ना रहा हो, पार्लियामेंट का सेशन प्रोग्रेस में ना हो, सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, उन्हें आईनी अख्तियार देता है। अब गलत या सही, ये ऑर्डिनेंस लागू तो हो चुका है ना सदर की जानिब से जारी होने के बाद, गजट होने के बाद, अब ये कानून बन चुका है। जब तक ये किसी अदालत से नलीफाई नहीं होता, जब तक ये किसी अदालत से कलअदम करार नहीं पाता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो हल्फ उठा रखा है, उस हल्फ के मुताबिक जजेस इस सदारती रेफरेंस को मानने के पाबंद हैं। कतई नजर इस बहस के कादी फैसल साहब ने हमेशा रिमार्क्स दिए सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ के यह पार्लियामेंट की तौहीन है सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना, लेकिन जब जारी हो जाए तो क्या उस कानून को ना माना जाए? वो कानून माना जाएगा जब तक उसका जुडिशियल रिव्यू ना हो, या जब तक उसको नलीफाई ना कर दिया जाए। अब ये बेंच बन गया है। जो मुनीब अख्तर साहब को मशवरा देने वाले थे, प्रीमा फेशी लगता है कि किसी ने मशवरा दिया होगा कि आप बेंच में जाए नहीं, बैठने से इनकार कर दें, और रूल्स के बाद आपको ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन आपने देखें कि बेंच ने ऑर्डर करके, कमेटी का इजलास बुला के, मंसूर शाह साहब का नाम प्रपोज करके उनकी तरफ से इनकार आ जाता है, नया 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया जाता है। अब उस बेंच ने आज समाअत किए, कुछ अहम पॉइंट्स परवेज साहब आज की समाअत में सामने आए हैं। एक तो काजी फैसल साहब ने जो सवाल उठाया है, हमारे ज़हन में नहीं था, और वो बिल्कुल वैलिड सवाल है। एक तरीके से सवाल उन्होंने ये उठाया कि ये मुकदमा जो आर्टिकल 63A का सुना गया, इसमें एक साथ 2 दरखास्तों की हेयरिंग की गई। एक आर्टिकल 186 जिसके तहत रेफरेंस आया था, आरिफ अलवी साहब ने भेजा था। दूसरा आर्टिकल 184(3) का मुकदमा भी साथ में क्लब करके सुना गया।
सवाल बेशक ये था अदालत का कि आर्टिकल 184(3) में आप जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर को अगर कोई फॉलो ना करे, उसकी तामील ना हो, अमल दरामद ना हो, तो अदालत कंटेम्प्ट की कार्रवाई में जाती है। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई करती है मुतलका लोगों के खिलाफ, मुतलका जिम्मेदारान के खिलाफ, कि क्यों अदालती हुक्मनामे पे अमल दरामद नहीं हुआ, अदालती फैसले को क्यों कंप्लाई विद नहीं किया गया। सवाल ये उठाया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस जो आता है उसमें सदर जो होता है सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी इशू पे वो राय मांगता है, मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस पे राय दे देती है, सदर साहब को वो राय पसंद ना आए तो क्या सुप्रीम कोर्ट सदर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है? बड़ा अहम सवाल अदालत ने उठाया है। अब इस सवाल की रोशनी में गो के हसबा बिल केस में यह तय कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस में दी गई जो राय है वो बाइंडिंग होगी। लेकिन आज के रिमार्क्स के बाद जो सवाल उठता है कि अगर राय सदर को पसंद नहीं आती तो फिर वो जो हुकूमत चली गई, वो 25 अरकान चले गए, उनका क्या बनेगा? और फिर एक और सवाल उठाया गया कि इस केस में जो मजमूई तौर पे बात होती रही वो ये होती रही कि डाला गया वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। आपने वोट डाला, आपको डिफेक्टर करार दे दिया और साथ में कहा कि वो डाला हुआ वोट आप बैलेट बॉक्स से निकाल लेंगे, लेकिन उस बंदे को जिसने वोट डाला है उसको आप सूली पे लटका देंगे, यानी उसको आप डी-सीट कर देंगे। तो आज सवाल ये उठा कि अदालती जो फैसला है सदारती रेफरेंस के हवाले से, उसमें मिसालें तो अमेरिका की दी गई हैं, मिसालें तो बरतानिया की दी गई हैं। बरतानिया में विद इन द पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर उनको पसंद नहीं आया, मेजोरिटी पार्टी ने अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद करके उसको चेंज कर दिया, नए वजीर आजम को लेके आ गए। ये जो असूल सदारती रेफरेंस में तय किया है, सवाल पूछा गया उसके बाद तो वजीर आजम जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, मेजोरिटी पार्टी भी चेंज नहीं कर सकती, उनके अरकान जुर्रत भी नहीं कर सकते कि वो अपने वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद करें। और फिर एक और सवाल उठा परवेज साहब, एक और सवाल ये उठा कि पूरा जो फोकस था इस 63A के फैसले का वो इस बात पे था कि मुनर्रिफ अरकान वोट डालेंगे, उनका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। लेकिन जो 63A में दूसरा नुक्ता लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी की जो डायरेक्शन आती है उनको अगर पार्टी का रुकन उसकी खिलाफ वर्जी करता है, वोट डाल देता है या फिर अब्सटेन कर लेता है, तो सवाल ये आया कि डालने वाले के ऊपर तो कह दिया कि उसका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा, लेकिन पूरा अदालती फैसला इस बात से के ऊपर फोकस नहीं किया गया कि जो अब्सटेन करेगा उसका क्या इलाज है। और फिर जो बात उस वक्त भी कमरा अदालत में भी हुई और मिनोरिटी जज साहबान ने भी की, जमाल खान मंदोखेल साहब ने की, मजर मियां खेल साहब ने की, कि ये तो आर्टिकल 95 जो कि अदम एतमाद के हवाले से है या एतमाद के वोट के हवाले से है, वजीर आजम से मुतल्लिक या वजीर आला से मुतल्लिक जो आइन का आर्टिकल 136 है उसको रिडेंडेंट कर दिया गया है। ये सवाल भी उठा और एक मिसाल भी पेश की गई थी जो तफसीली फैसला इस सदारती ऑर्डिनेंस पे आया था कि वो देखे ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे जनाब रजा रबानी साहब, वो जब मिलिट्री कोर्ट के वोटिंग के ऊपर मुजवजा 21वीं तरमीम पे वोट डाल रहे थे, वो रो रहे थे कि मुझे पार्टी ने पाबंद कर दिया, मैं तो वोट नहीं डालना चाहता लेकिन पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन है, पार्टी का हुक्म है, वोट उनकी उमानत है, मैं उस पर वोट डाल रहा हूं। अदालत ने भी कहा और सामने ठहरे वकुला ने भी कहा कि ये जो मिसाल दे के 63A वाला फैसला दिया गया है, ये तो मिसाल उस फैसले के खिलाफ जाती है। और एक और चीज भी है जो बात परवेज साहब हमें भी करनी चाहिए, तहरीक इंसाफ वाले भी बड़ी करते हैं आजकल, वो करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, ये बोलने की आजादी होनी चाहिए, इजहार राय की आजादी होनी चाहिए। तो क्या ये सिर्फ सहाफियों के लिए है? क्या ये सिर्फ सियासी जमातों के लोगों के लिए है? जो लोग मुंतखब होके आते हैं, जो लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं, कौमी असम्बली का, सेनेट का, सूबाई असम्बलियों का, उनके लिए इजहार राय नहीं है, उनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कि वो अपनी मर्जी से फैसला कर सकें कि उन्होंने किसको वोट करना है। बरतानिया में हुआ ना, आज अदालत में मिसाल पेश की गई कि अपना वजीर आजम उन्होंने चेंज कर लिया और सईदा वारसी का भी जिक्र किया गया, गालिबन सईदा वारसी का ही हो रहा था कि उन्होंने अपने वजीर आजम के खिलाफ बात की, तकरीर करने के बाद उन्हें पार्टी से निकाला नहीं गया, उनको सिर्फ आजाद डिक्लेयर कर दिया गया।
तो यहाँ पे डिफेक्शन किस लिए? और कुछ और सवालात भी अदालत ने प्रेस किए हैं कि कल की जो समाअत है उसमें के जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन है, अमेरिका है, बरतानिया है, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पे इस किस्म के मामलात में कि लोग अपनी जमीर की आवाज पे वोट देते हैं या फ्री वोट देते हैं, अपनी पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट देते हैं, वहां पे सजा और जजा का तरीकाकार क्या है? तो कल वो चीजें भी आ जाएंगी और कल की अदालती कार्रवाई बड़ी अहम है परवेज साहब। कल हो सकता है कि केस कंक्लूड भी हो जाए। हाँ, ये सुन रहे हैं कि हो सकता है कल ये केस क्लियर हो जाए, कि मेरे ख्याल में इतना ज्यादा टाइम है नहीं है इस जाया करने के लिए। हो क्या सकता है, अगर शॉर्ट बताएं अगले सवाल के जहां से, क्या हो सकता है आपके ख्याल में अगर कल हम दोबारा आपका ये ट्वीट ये क्लिप करें कि इमरान वसीम साहब ने कल ये कहा था और आज ये हुआ है? देखें प्रवेश साहब, इसमें मेरी कोई एंटिसिपेशन नहीं है जी, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। ठीक है। ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि जब फैसला दिया गया उसी वक्त, उसी लम्हे जब यह फैसला अनाउंस हुआ था, कानूनी माहिरीन की जानिब से, सहाफियों की तरफ से, और वो सहाफी, वो कानूनी माहिरीन जो गैर जानिबदार हैं, उनकी जानिब से इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया था। अब आप खुद ही देख लें, आप खुद इसका तज्जिया करें कि कैसे हो सकता है कि आप वोट तो दें, आपका वोट गिनती में शुमार भी ना हो और आपको डिस्क्वालीफाई कर दी जाए। और फिर पूरे इस फैसले में जो फोकस किया गया वो आर्टिकल 63A किया गया, आर्टिकल 95 का कहीं जिक्र नहीं, आर्टिकल 136 का कहीं जिक्र नहीं, और आर्टिकल 63A को मिला दिया गया, जोड़ दिया गया 17 के साथ कि सियासी जमात के हकूक होते हैं। हालांकि जो वोट डालने का मामला है ये विद इन द ऐवान है, कौमी असम्बली के ऐवान में है, सेनेट के ऐवान में है, वहां पे जो डायरेक्शन आती है वो पार्लिमानी लीडर की तरफ से आती है, सियासी जमात की तरफ से नहीं आती। ये अपना सुप्रीम कोर्ट का 63A का फैसला, लेकिन वहां पे तजाद ये मौजूद है कि आर्टिकल 17 के साथ मिला रहे हैं। आर्टिकल 17 का इसके साथ कोई लिंक बनता नहीं। और फिर माजी में हमारे बहुत सारे दोस्त जो हवाला जात दिए करते थे, आजकल तो वो फ्रीडम फाइटर बन गए हैं ना, आजकल तो वो फ्रीडम फाइटर फोर्स का हिस्सा बन गए हैं। वो खुद कहते रहे कि जो लोग आजाद मुंतखब होके आए हैं उनका मैंडेट तो अवाम का होता है, और फिर यहाँ पे इलेक्टेबल भी होते हैं। इमरान खान साहब की जमात में जो 2018 में लोग आए वो ज्यादा इलेक्टेबल आए, अब भी इलेक्टेबल इमरान खान साहब की जमात में शामिल हैं। इलेक्टेबल्स का अपना वोट होता है, वो सियासी जमात का वोट तो नहीं होता। वो तो 40-50 हजार जो इलेक्टेबल होते हैं वोट अपना जेब में पॉकेट में डाल के घूम रहे होते हैं। सियासी जमातें ऐसे इलेक्टेबल को तलाश कर रही होती हैं कि हमें जीता जिताया जिसके जेब में 50,000 वोट हो, ऐसा उम्मीदवार मिल जाए तो हम तो उसको टिकट दे देंगे। तो फिर ये एक ऐसा फैसला है जनाब परवेज साहब कि इसने रिव्यू होना ही होना है, इस फैसले ने चेंज होना ही होना है। क्यों देर लग रही थी, क्यों इसके लिए समाअत मुकर्रर नहीं हो रही थी, क्यों इसका बेंच नहीं बन रहा था, क्यों इसके बेंच को नामुकम्मल रखने की कोशिश की जा रही है? वजह यह है कि फैसला रिव्यू होना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। और ये उसी वक्त जब ये फैसला सुनाया गया था उसी लम्हे ये बात कही जा रही थी जो आप अभी आज कह रहे हैं। अच्छा, मौजूदा दौर के जो ची गुवेरा हैं, अभी आपने जिक्र भी किया कुछ दोस्तों का, उस वक्त तो वो मुनीब अख्तर के फैसले पर बड़ी तनकीद किया करते थे, वो क्लिप्स मौजूद हैं, वायरल हैं, आज वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? आप अपनी ही की बात से, क्या उस वक्त आप गलत थे, नशे में थे, या कोई मसला था, या मतलब, और आज मतलब कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे अगर आपको ये करना पड़े जो अभी हमारे कुछ दोस्त कर रहे हैं? आपके भी वो दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, सुबह शाम। देखें परवेज साहब, मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि कभी हम भी भटके हुए थे। अच्छा जी। लेकिन एक जगह पे जाके हमारा दिल और दिमाग अटक गया। भटके थे लेकिन दिल और दिमाग जाके अटक गया कि नहीं भाई, ये हमें नहीं चाहिए। पैसे बड़े मिलते हैं, पैसे बड़े आते हैं ये सारा कुछ करने से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एहसास हुआ और फिर सवाल किया बानी पीटीआई से भी कि आप भी अपना हिसाब दो तोशा खाना का। आप दूसरों से हिसाब मांगते हो, आप शरीफ खानदान से मांगते हो, आप जरदारी से मांगते हो। और जब हमने ये काम किया, ये सवाल उठाया कि इमरान खान साहब क्यों नहीं बताते कि तोशा खाने के तहत कितने लिए हैं, कहां से लिए हैं, किस मुल्क से लिए हैं, कितने रखे हैं, कितने बेच दिए हैं, इस सवाल का जवाब जब नहीं आया ना, तो फिर हमने इस सवाल के ऊपर और स्ट्रेस किया। तो हमें तो
अब वो वाली लालच नहीं है। लेकिन जो लोग पहले इस फैसले के खिलाफ थे, आज इस फैसले के ऊपर बात नहीं करते। आप उसको निजी महफिल में उनके साथ बिठा के पूछे ना, वो कहते हैं कि ये फैसला रिव्यू होना चाहिए। आप हसन अयूब साहब का कल का एक व्लॉग निकाल के देख लें, जो उन्होंने पॉडकास्ट किया है, उसमें मनवाया है हसन अयूब ने उससे, और वो माना है कि ये फैसला रिव्यू होना चाहिए, ये फैसला दुरुस्त नहीं है, तो कैसे कह दे। मसला ये है कि किसी के बुग्स में वो लोग वो काम कर रहे हैं जिसकी वो माजी में खुद मुखालफत करते रहे। जी, ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कहां देख रहे हैं आप? ये तो कभी हुआ ही नहीं जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कर रहे हैं, तो उनको कहां देख रहे हैं आगे फ्यूचर में आप? देखें जी, हालात जो है ना, हालात आपके सामने हैं। हुकूमत ठान चुकी है, हुकूमत की इंटेंट नजर आ रही है। पहली अटेम्प्ट में नाकाम हुए हैं या पसपा हुए हैं, लेकिन दोबारा से री इन्फोर्स कर रहे हैं, दोबारा से अपनी ताकत को कलेक्ट करके, मस्टर अप करके तरमीम तो वो करना चाहते हैं। तो ये तरमीम अगर हो जाती है तो फिर तो जुडिशियल कमीशन में जो आइंदा आने वाले जज साहबान है, उनका पैनल जाया करेगा, उसका पैनल जाया करेगा सदर पाकिस्तान के पास, उनमें से एक जज का इंतखाब होगा। तो इस तरीकाकार से ये जो एक पूरे हम लॉट गिन लेते थे 2035 तक की, कि 2035 में फलां चीफ जस्टिस बनेगा, 32 में फलां होगा, 34 में फलाना होगा, 30 में फलां जज साहब होंगे, 28 में फलां जज साहब होंगे। तो अब इस रेस में ये आईनी तरमीम जो कि हुकूमत इरादा करके बैठी है, मुझे नहीं पता कि कामयाब होती है, क्योंकि इरादे तो होते हैं, लेकिन उन इरादों पे ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह की रजा भी हो, अल्लाह की रजा भी होनी चाहिए ना, अल्लाह की रजा होगी तो हो जाएगा। तो वो अगर कामयाब हो जाते हैं और आईनी तरमीम हो जाती है, 3-3 का पैनल जाएगा, उसमें से एक का इंतखाब होगा, तो फिर तो वो जज साहबान भी जिनका किसी जगह के ऊपर नाम नहीं आ रहा था कि वो कभी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनेंगे या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, उनका नाम भी पैनल में जाया करेगा, वो भी चीफ जस्टिस की दौड़ में आ जाएंगे। और ये जो एक रेस है ना कि इस तरह से कर लें या इस तरीके से मैनूवरिंग कर लें और फलाना साल में फलाना जो हम लेके आएंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस बन जाएगा, ये सिलसिला भी सारा खत्म हो जाएगा। राइट। और ये जो जस्टिस मुनीब और काजी साहब की खतो किताबत चल रही है, लव लेटर लिखे जा रहे हैं एक दूसरे को, साथ साथ तो बैठे होते हैं, तो आपस में बात क्यों नहीं कर लेते? ये लेटर लिखने की क्या नौबत, और इसका रिजल्ट क्या है? कहां जाके रुकेगा ये सिलसिला? काजी साहब के जाने के बाद रुकेगा या उससे पहले भी रुक सकता है? ये बैठ सकते हैं किसी एक जगह पे? मुझे नहीं लगता प्रवेश साहब के अब जब इतने कम दिन बाकी रह गए, 25 अक्टूबर को दिन ही कितने, 2 अक्टूबर तो कल आने वाली है, पीछे सारे 15, 16, 17 दिन है, फिर तो आखिरी वो होते ना कि अयाम शुरू हो जाते हैं, तकरीबात शुरू हो जाती हैं, इशाइये शुरू हो जाते हैं, रेफरेंस शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब तो टाइम गुजर गया कि इकट्ठे बैठ सकें। और जाहिर सी बात है कि हर जज का अपने एक स्टांस होता है, आप उसके साथ इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप उसके साथ इत्तफाक भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो मवाजना है वो मैंने आपके सामने आगाज में रख दिया था कि जो लोग ये कहते हैं ना कि काजी फैसल साहब ने जो स्टांस लिया था जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया था, तो वही स्टांस अब मुनीब अख्तर साहब का है, मंसूर अली शाह साहब का है। तो ये मवाजना नहीं है, ये कंपैरिजन नहीं है, कंट्रास्ट है। वहां पे कानून सस्पेंड था, यहाँ पे कानून जो है वो इन्फोर्स है, लागू है, उसका इतलाक हो चुका है, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर जज का अपना स्टांस है, उस स्टांस के ऊपर वो गलत भी हो सकते हैं, वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन दिन बड़े थोड़े हैं। देखते हैं कल फिर 63A के हवाले से क्या फैसला आता है। तो जैसे मैंने कहा ना, दिन बड़े थोड़े हैं, तो एक एक दिन काउंट करेगा, एक एक दिन अकाउंट करेगा। कल फिर कोई प्रोटेस्ट होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। पिछले दिनों हम देखा कि गिनती के चंद लोग थे वहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ, राजा बिशारत साहब इवन आए, वो नाराज होकर चले गए कि वहां पे बंदी कोई नहीं प्रोफेसर, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। ये ठाठे मार का समंदर था, कोई 2 दर्जन मुकला था। वो फेसबुक पे था ना, ट्विटर पर था और बहुत, लेकिन ग्राउंड पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप मजाक वही तो करते हैं, मैंने कहा ना, मजाकिया हो गए हैं, ठाठे मजाकिया हो मारता गए हैं वैसे 2 आप। दर्जन मुकला का, ठाठे मारता 2 दर्जन मुकला का समंदर था। अच्छा जी, इतने वकील इकट्ठे करने इतने वकील इकट्ठे करने कोई, मैं कहता हूँ कहते खाला जी था वाला।
अब असल में इसमें आप एक और चीज भी ऐड कर लें, चलें हम सीरियस नोट पे आते हैं। जी। ये वुकला के एहतजाज की जो बात हो रही है ना, ये वुकला सियासत हो रही है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट बार का, और इस बार सदर राइट। आना है बलूचिस्तान से। ये बिल्कुल ठीक। इस सारे सारे जुडिशियल मामलात के साथ सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन की कैंपेन भी हो रही है। ये उसकी ये भी कैंपेन चल की रहा जा रही था। है साथ साथ। हाँ, ये और भी कोई चल वजह रहा। नहीं। हाँ, ये अच्छा, कैंपेन चल रही है। ये तो चले क्लियर हुआ। ये तो ये बताएं कि जो जज छुट्टी पे चला जाए किसी दूसरे मुल्क या कुछ हो रहा जाए, पाकिस्तान में शोर मच जाता है, नस गया, चला गया, इस्तीफा आएगा, ये क्या रिवाज है? मतलब क्या मुमकिन है? एक जज साहब हैं, चले उन पे एक इल्जाम है या उनके पास एक रहने के लिए किसी दूसरे मुल्क का कार्ड है, तो इसका मतलब अगर वो छुट्टी पे गया है, चले ये भी मान लेते हैं पहले 2 महीने छुट्टी पे गए हैं, काम नहीं खत्म हुए, दोबारा फिर चले गए हैं, शोर मच गया। और प्रोफेसर जब मियाँ साहब ही बाहर गए सन ना, तो लोग यही कहते सन वापस नहीं मुड़ना। कि मियाँ साहब ने वापस नहीं आना। मियाँ साहब बेटी के साथ वापस भी आए जी। और जेल भी गए। जो ये कहते थे कि जेल में इनको मच्छर काटते हैं, वो आके जेल में बैठे रहे, बेटी के साथ बैठे रहे, और वो जेल भुगती मियाँ नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने, जो आप मौजूदा वाले नहीं भुगत सकते। कोई एक भुगत तो रहे हैं। एप्लीकेशन नहीं आई जब 1 साल नवाज से शरीफ जेल जेल में तो थे, मौजूदा मरियम वाले नवाज गुलाम जेल बस। में थे, एक एप्लीकेशन भी नहीं आई कि हमें हम्म। सहूलत नहीं मिल रही, हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, हमें डेथ सेल में रखा गया है। एहसन इकबाल की नहीं आई, उसी सेल में जिसमें एहसन इकबाल थे, उसी में इमरान खान साहब को रखा गया है। चूं तक नहीं की इन लोगों ने। अब आपके सामने आए दिन अदालत में उन्हीं की दरखास्तें होती हैं कि फलां सहूलत नहीं मिल रही, हमें डंबल चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, हमें वॉक के लिए जगह बना के दें, हमें कोई ठंडे हवा वाली मशीन दे दें, हमें अखबार नहीं मिल रहा, हमें किताब नहीं मिल रही, खाने को अच्छा नहीं मिलता, खाने में नमक ज्यादा होता है। तो देखें ना कितनी फरमाइशें आई। तो ये इस तरह की हमारी कौम का एक अमेरिका वाला मिजाज है। वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताएं, मुकदी गल मुकाओ। सर मैं इस पे कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता। अमेरिका वाला जो है ना, चले मैं डाटा इतना है। जरूर कह सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ कि जी। उनका भी जो जो फेट है, जो फ्यूचर है, वो आईनी तरमीम के साथ वाबस्ता है। अच्छा जी। आईनी तरमीम के साथ जाहिर सी बात है कि अगर उसमें ये नुकता शामिल कर लेते हैं जी। कि ड्यूल नेशनल या जिसका अमेरिकन ग्रीन कार्ड होगा वो जज ना बन सकता है, ना जज रह सकता है, तो फिर आपके पास क्या रास्ता बचेगा? तो इसका मतलब है महीने की छुट्टियां गुजारने के बाद वो उनको आना पड़ेगा, नहीं आने पड़ेगा, वो आईनी तरमीम से फैसला हो जाएगा। जहांगीरी साहब वाला मामला, खामोशी छा गई इस्लामाबाद में, क्या कुछ सुलह सफाई तो नहीं होगी? नहीं, जहांगीरी साहब वाला मामला मेरे ख्याल से एक चीज पे तो खामोशी है, वो तो मानना पड़ेगा कि जो मियां हाँ। दाऊद साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी ना कि जी। उनकी डिग्री ठीक नहीं है, तो उस दरखास्त के तो काबिल समात होने पे आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज किया था, गलबन मई में महफूज हुआ था। और वो भी अब अच्छा, आप यहाँ पे आप एक और चीज देखें, एक और चीज नोट करें। वो पूरा ब्रिगेड, वो सोशल मीडिया की जो वॉरियर्स या फ्रीडम फाइटर हैं, जो कहते हैं 6 जजेस का खत आ गया, काजी पायसा ने फलां फैसला नहीं दिया, आमिर फारूक साहब ने फलां फैसला नहीं दिया, इस पे उनकी उनके तमाम मुतालबात खत्म हो गए। उनकी जबानों को वो क्या कहते हैं ना कि खामोशी के ताले लग गए, ताले लग गए। वो नहीं कहते कि आमिर फारूक साहब इस केस का फैसला भी सुना दें, कब से आपने महफूज रखा हुआ है। और जहां तक बात जो सिंध हाई कोर्ट की है, जो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है, वो भी 3 हफ्तों तक मजीद मामला आगे चला गया है। लेकिन उसमें जो अहम डेवलपमेंट हुई है कि यूनिवर्सिटी ने, कराची यूनिवर्सिटी ने उस कार्रवाई को ज्वाइन कर लिया है, और कराची यूनिवर्सिटी ने एतराज उठा दिया है कि ये जो आपके सामने जहांगीरी साहब की डिग्री को लेके आए हैं, इनका तो हक दावा बनता नहीं। ये तो वकील न 3 में है न 13 में है। ये कैसे आके किसी तीसरे बंदे की डिग्री है जिसका बराह रास्त ताल्लुक यूनिवर्सिटी के साथ है, ये आके उसके ऊपर कैसे अदालत से रिलीफ ले सकते हैं, हुक्म इम्तना ले सकते हैं, इनकी दरखास्त को खारिज करें। तो यूनिवर्सिटी का जवाब तो आ गया है, और उसमें इस दरखास्त को नाकाबिल समात करार दे के खारिज करने की इस्तदा की गई। लेकिन इसमें वफाकी हुकूमत का और उसके साथ साथ पाकिस्तान बार काउंसिल का जवाब जमा नहीं हुआ। तो उनका जवाब भी आ जाए तो इम्कान यही है कि ये दरखास्तें जो जहांगीरी साहब की डिग्री के मामले पे दायर हुई हैं सिंध हाई कोर्ट में, ये खारिज हो जाएंगी। इसका मतलब है कि चले ठीक हो गया।
अब जो है ना वो कल ही मेरे ख्याल में आपकी जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि आपको ये एक सहूलत मौजूद है कि आप उस मुकद्दस बिल्डिंग में आ सकते हैं, जा सकते हैं, जहाँ पर ये आइन की रखवाली काजी साहब कर रहे हैं। हमारी दुआएं भी काजी साहब के साथ हैं। और जो शुरू में आपने नुक्ता उठाया वो बड़ा ही तकलीफ वाला नुक्ता है।